मत करियो। ये जग है एक झूठी माया, झूठी माया, झूठी छाया, झूठी माया, झूठी छाया। ये जग है एक झूठी माया, झूठी माया, झूठी छाया। हरि चरणन चित धरियो, हरि चरणन चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जय 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 जय। अंतिम पंक्तियां। इस जग में तो आया अकेला, मत करना जग में मन मैला। इस जग में दानी सा दानी सा गा गमा प गमा रे नी नी सा। इस जग में तो आया अकेला, मत करना अपना मन मेला, मत करना अपना मन मेला। भव से पार उतरियो, मेरे राम भव से पार उतरियो, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हरि चरणन चित धरियो, हरि चरणन चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा,
जगत प्रीत मत, जगत प्रीत मत, जगत प्रीत मत। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हम नहीं थे जगत था, हम नहीं रहेंगे जगत रहेगा। इसलिए उससे मत जुड़िए, उससे जुड़िए जो हमारे साथ है और हमारे साथ जाएगा। वो आत्मा है जिसमें परमात्मा का वास है, तो उस परमात्मा से जुड़िए। इतनी बढ़िया बात कही है, इतना अच्छा भजन सुनाया। करतल ध्वनि से स्वागत करिएगा गायक महोदय का। ये ज्ञान यज्ञ है, तो ऐसे ज्ञान यज्ञ में अभी आप वर्तमान में अयोध्या नगरी से पधारी हुई विद्वान जिनका अपना नाम ही राधिका है, प्रिय वृंदा है, और अयोध्या धाम राम का धाम, वहां से पधारी हैं। इनके वचनामृतों के लाभ लेने के पश्चात रात्रिकालीन ठीक 8:30 बजे से यहाँ पर भजन मंडल आमंत्रित हैं, जिनके मैं नाम आपको सुना देता हूँ। श्री विनीत भजन मंडल बावई से पधारने वाले हैं। श्याम मंडल लगतरा खापा से आने वाले हैं, और शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया शिवनी के पास से आने वाले हैं। आमंत्रित मंडलों का कार्यक्रम है, इसलिए अभी आपने कथा सुनी है, अब भजन सुनिएगा, क्योंकि भजन और कथा सब ईश्वर प्रदत्त, उनके नाम लेने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर है ईश्वर के भजन। इसलिए आप सब लोग ससम्मान पधारें। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अभी प्रसादी नहीं ली, वो प्रसादी लें और पुनः यहाँ आसीन होकर के अपने कथा का लाभ लें। ऐसी आशा, अपेक्षा, विश्वास मेरा और समिति का। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। फिर आवाज कमजोर है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसमें मुझे कुछ मिला क्या? बिल्कुल नहीं, ना मैं चाहता, आपके लिए था। हर हर नर्मदे। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर आप सभी भगवत चर्चा का आनंद ले रहे थे, और आज पूर्णाहुति का कार्यक्रम अपनी गति से चल रहा है। तो आइए हम सभी अपने मन बुद्धि को भगवान के पावन सी चरणों में एकाग्र करें। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री सरस्वती नमः। ओम नमो श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनी
नीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादिर्विन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामरिया सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय, अयोध्यापति नाथ की जय, अयोध्या धाम की नर्मदा मैया की जय, सरयू मैया की जय, यमुना महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। सभी तालियों का साथ एवं वाणी का सहयोग देते हुए परम पावन परम पिता परमात्मा श्री गोविंद के चरणों में आप सभी संकीर्तन करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं राधे सभी ताली की सेवा करते हुए वशनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी बैठे हुए समस्त हमारी ममतामयी करुणामयी मातृ शक्तियां एवं बहनें, छोटे छोटे बाल वृंद एवं सभी बंधुत्व जन, मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है उन सभी श्रोतागणों को और सभी कलाकार साथियों को एवं हमारे सभी आचार्य, यज्ञाचार्य, समिति, जितने भी हमारे इस कार्य को कराने वाले कमेटी में जो लोग हैं, सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम स्वीकार हो। और हमारे समक्ष बैठे हुए संत शिरोमणि विभूति इतनी दूर से चल करके आए हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इस सृष्टि के जगत नियंता परम पिता परमात्मा श्री गोविंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे आप सभी ने ये 7 दिन या 9 दिन आपने इतना भव्य, इतना सुंदर, अद्भुत जो ये कार्य यहाँ पर किया है, इसका तो शब्दों में
बखान नहीं किया जा सकता। और आपके इस रेपुरा गांव में जो ये परम पावनी संतों की ये जो गंगा आई हुई है, ये संत प्यारे बड़े भाग्य जब हमारे उदय होते हैं तभी इनका सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि संत साधारण नहीं होते। संत साधारण नहीं होते। संत में तीन शब्द आते हैं, सा, ना, ता। इन तीनों का अर्थ है संत कैसे बने, क्योंकि संत हमें विषयानंद नहीं देते, संत हमें भजनानंद देते हैं। और जब संत हमें भजनानंद देते हैं, भगवान का भजन देते हैं, तब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। गुरु गोविंदो खड़े का केला गो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। सबसे पहले हमारे संत हमारे गुरु परम पूज्य होते हैं। जब संतों की कृपा हमें प्राप्त होती है तब भगवत चर्चा मिलती है, और जब भगवत चर्चा मिलती है तभी भक्ति का रंग चढ़ता है, और जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। ये संत साधारण नहीं है। संतों की गंगा अति पुनीत, अति पवित्र। इनके पास बैठकर तो देखो, हर बिगड़ा कार्य आपका बन जाएगा इनके सानिध्य से। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। हमारे बड़े भाग्य हैं जो ऐसे दुर्लभ संतों का आज हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इनके दर्शन मिल रहे हैं। संत सा मतलब होता है, सा मतलब सबसे पहला अक्षर है ना, सा। सा मतलब शांति। कैसे? जैसे कि एक वृक्ष होता है, और वो वृक्ष जब वृक्ष में फल लगते हैं, वृक्ष में जब फल लगते हैं तो बच्चे जाते हैं उसमें डीला डंडा मार मार करके फलों को तोड़ते हैं, लेकिन फल वो वृक्ष कभी भी शिकायत आपसे नहीं करता कि मैंने तो आपको मीठा फल दिया परंतु आपने तो मुझे कष्ट दिया। कभी शिकायत नहीं करता, परंतु आप उसे दुख देते हो, आप उसे कष्ट देते हो, पर वो आपको मीठा फल देता है। हमारे संत भी ऐसे ही होते हैं। इनको आप कुछ कह सकते हो, लेकिन ये इतने महान हैं कि आप यदि इन्हें दो बातें भी सुना दोगे ना, बोल दोगे ना, तो भी कहेंगे कि ये तो अज्ञानी है, नादान है, बालक हैं। अरे हम तो संत हैं, हमारा तो धर्म ही शांति है, तो हम इन्हें क्या कहें। इसलिए शांति बनाते हैं, शांति बना के रखते हैं। संतों का कार्य ही क्या होता है, अपने राष्ट्र में शांति हो, देश में शांति हो। संत हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। तो जब वो स्वयं अंदर से शांत है तभी तो हमें शांत करते हैं। सागर है, ऊपर से कितनी भी लहरें उठती हो, परंतु सागर की गहराई में जितना ही आप अंदर चलते चले जाओगे उतना ही सागर आपको स्थिर मिलेगा। कोई हलचल नहीं, कोई भी उसके अंदर लहरें नहीं, एकदम शांत। हमारे संत भी ऐसे ही हैं। ऊपर से तो कभी हो सकता है कि कुछ कह दे, पर अंदर से देखोगे तो इनके अंदर गुण रूपी मोती, हीरा सब कुछ भरा हुआ है।
इतने शांत हैं, इतने स्थिर हैं, स्थित प्रज्ञ हमारे संत होते हैं। सा मतलब शांति। अब आता है ना। ना मतलब नम्रता। जब शांति है तभी नम्रता है। जब शांति नहीं होगी तो नम्रता नहीं हो सकती। क्यों? एक बार समुद्र नदियों से कहते हैं कि आप बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर ले आती हो, परंतु तुम नन्ही सी घास को हमारे पास क्यों नहीं ला पाती? तो पता है नदियों ने क्या उत्तर दिया? नदियां कहती हैं, हे समुद्र देव, हम में इतनी ताकत नहीं है, हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, हम में इतना साहस नहीं है कि हम उस नन्ही सी दूब को उखाड़ कर आपके पास ला पाएं, क्योंकि जब मैं बहती हूँ ना तो वो मेरे रास्ते में स्वयं को बिछा देती है, इतनी विनम्र हो जाती है। तो हमारे संतों में इतनी विनम्रता है, नम्रता है। संत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। शांति है, नम्रता है। आखिरी शब्द कौन सा है? ता। तो ता का मतलब होता है त्याग। संत हमारे कितना त्याग करते हैं, परंतु उसका कभी वर्णन नहीं करते हैं। आपके यहाँ पर 9 दिनों से हमारे संत विराजमान हैं, पधारे हैं, आए हुए हैं। हो सकता है इन्हें हो कभी समय पर जल ना मिला हो सकता है कि समय पर, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिला है, हो सकता है। वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे हो, यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, कोई शिकायत की बात नहीं है, परंतु मैं भाव बता रही हूँ। यहाँ की ही बात नहीं, कहीं भी हो सकता है। हमारे संतों को समय पर यदि भोजन भी ना मिले, कभी पानी भी ना मिले, यदि रहने की व्यवस्था भी ढंग की ना मिले, तो भी हमारे संत इतने उस त्याग को भी परित्याग कर देते हैं। कहते हैं कि कोई नहीं, आज नहीं मिला, इसमें भी हरि की कुछ इच्छा होगी, प्रभु की कुछ इच्छा होगी, इसीलिए हमारे संत उस बात को वहीं पर छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। त्याग का भी परित्याग करते हैं, तभी बनते हैं शानाता संत। संत परम हितकारी, जगत माहि संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। जगत माहि संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तानु त्यागी। 3 गुणों से न्यारी है। त्रिगुणातीत फिरत तानु त्यागी। प्रभु पद लागत प्रीति, जगत माहि संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहि संत परम हितकारी। तो ऐसे संतों के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। अब पता नहीं है कब ये हमारे संतों का आगमन हो, इनका सानिध्य मिले, तो जितना समय है आपके पास आशीर्वाद ले लो।
इनके सानिध्य में बैठो, अच्छी अच्छी बातों का श्रवण पान करो। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कभी हमारे संतों की बातें काम आ जाएं, आप मुसीबत से निकल जाओ, क्योंकि हमारे संत भी अपने समय को लेकर के यहाँ पर आए हैं, अपने न जाने कितने कार्यों को छोड़कर आपके यहाँ आए हैं। इतना कीमती समय इन्होंने आपके लिए दिया है, और यदि आपने इस समय को बर्बाद किया तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। तो प्यारी कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, और जिसने समय को नष्ट किया उसको एक दिन समय नष्ट कर देता है। नष्ट तो क्या, उसके अस्तित्व तक को मिटा देता है, क्योंकि समय भी एक दिन अपना हिसाब मांगेगा कि मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे, तुमने उस समय को कहाँ लगाया, क्या किया, अपने लिए क्या किया। भगवान भी पूछेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हें मानव का शरीर दे करके धराधाम पर भेजा था, तुमने क्या किया। तो क्या जवाब दोगे, मैंने समय को कहाँ गंवाया, व्यर्थ की बातों में, दुनियादारी की बातों में, व्यर्थ के समाचारों में। आज उसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के फलाने के घर में क्या हुआ। प्यारे आजकल क्या है ना, समय हमारा सबसे ज्यादा कहाँ व्यतीत हो जाता है, हम अपने आप से दुखी जितना नहीं होते ना, सामने वाले की खुशी से हम दुखी होते हैं। क्यों? एक बार एक बड़े सज्जन पुरुष थे, तो प्यारे वो ना एक संत की बड़ी सेवा किए, तो संत जी ने उनको एक पत्थर दिया, पारस। कहते हैं आप इसे ले जाओ और इसे अपने पूजा स्थान पर रखना, इससे जो बोल दोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान से सुनना माताओं बहनों, और एक खूबी बता दें, हमारी माताएं बहनें बेचारी यही एक समय पाती हैं जब सब जगह से आके यहाँ पर बैठना होता है, तो इधर ध्यान कम होता है, अपनी बातों में समय ज्यादा लगा देती। क्यों? क्योंकि कहते हैं जहाँ पे 3 इकट्ठी हुई लड़कियां या माताएं, जो भी समझ लो, तो कहते 3 इकट्ठे हुए तो तिकड़म, और 4 इकट्ठे हुए तो चौपट, और जहाँ पे 7 इकट्ठे हुए तो सरपंच, और 5 इकट्ठे हुए तो परपंच। और यहाँ पे तो इतनी भीड़ लगी है, तो बातें तो यहाँ की वहाँ की ऐसे वैसे तो सब होती रहती, लेकिन माताओं ये समय बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को ऐसे मत खो। तो संत जी ने बड़ी सेवा किया और पारस लेकर के घर आए, पूजा स्थान में रखा, और वो कहते हैं संत ने बताया था कि इस पारस से ऐसा ये है पत्थर कि यदि इससे तुम जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पर एक शर्त है। बोले क्या? कहते हैं जो चीज तुम मांगोगे तो तुम्हारे घर में 1 होगा, पड़ोसी के घर में 2 हो जाएगा। अब जब ये बात सामने आई तो कहते हैं ठीक है, सोच विचार के मांगेंगे, अभी तो नहीं मांगेंगे। अब जब धर्म पत्नी जी आई, कहती हैं आप ये क्या लेकर आए हो? उन्होंने कहा अरे संत महाराज मिले थे, मैंने उनकी बड़ी सेवा की थी, तो वो बहुत खुश होकर के उन्होंने हमें ये पत्थर दिया है, इससे हम जो कुछ भी मांगेंगे ना वो मुझे प्राप्त होगा, पर एक बात है कि पड़ोसी के घर में 2 हो जाएगा। और सुनो, अभी मैं कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ, मैं जब आऊंगा तो विचार करूंगा क्या मांगना चाहिए, इसीलिए अभी इसको यहाँ पर रखे हैं। तुम कुछ बोलना मत इसके सामने, कुछ मांगना नहीं। अब देवी जी कहाँ मानने वाली। अब एक बात होती है, एक आदत होती है, जिस कार्य के लिए आप मना करोगे कि ये नहीं करने का, वो चीज वो सबसे पहले करती है।
पता है, बुराई नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। तो आज वो माता जी जाती हैं और कहती एक बार देखूं तो सही, सच में वैसा है भी कि बस ऐसे ही। बस सामने गई तो कहती हैं हमारा घर अच्छा नहीं है तो हमारा एक बढ़िया सा मकान बन जाए। और एक इनका तो केवल 1 मंजिला मकान बना, पड़ोसी का 2 मंजिला बन गया। अब ये कहती इतना बड़ा तो मेरा घर बन गया, अब इसकी साफ सफाई झाड़ू पोछा कौन करेगा? तो कहती हमारे घर में एक नौकरानी आ जाए। अब एक नौकरानी प्रकट हो गई, पड़ोसी के घर में 2-2 हो गई। अब कहती इतना बड़ा मकान, नौकर लगे तो क्या हम चलेंगे साइकिल से? अब कहती हमारे घर में एक तो 4 व्हीलर आ जाए। अब घर में इनके तो एक गाड़ी आ गई, पड़ोसी के घर में 2-2 हो गई। अब उनके पति देव जी 1 घंटे 2 घंटे बाद वापिस आए तो सामने देखते गांव का तो मंजर ही बदल गया, नजारा ही चेंज हो गया। कहते ये क्या हुआ? समझ गए सब, ये कर्म गति हमारी भाग्यवान धर्म पत्नी जी की है। मना किया था कुछ मत मांगना। अब आए कहते हैं देवी तुमने क्या किया? कहती हमने क्या किया, ये तो बढ़िया किया ना, अपना घर बन गया, नौकर लग गए, गाड़ी हो गई, अब और क्या चाहिए? कहते अपना तो हो गया, जरा बाहर निकल कर तो देखो। बाहर निकल कर गए तो महाराज वहां क्या देखते हैं कि अपना तो एक है पर पड़ोसी के वहां 2-2 है। कहते हैं अब तुमने जो करना था कर लिया, अब हमें करने दो। जाते हैं और कहते हैं हे पारस देव, मेरे यहाँ से ये घर गायब हो जाए। और जब वो घर गायब हो गया तो पड़ोसी के दोनों घर गायब हो गया। अब इधर कहते हैं जब घर नहीं तो नौकर क्या करेंगे? ये भी गायब, वो भी चला गया। अब गाड़ी क्या करेंगे? इसका खर्चा कौन उठाएगा? वो भी गायब, तो सब कुछ चला गया। अब कहते हैं कि हमारे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब इनके घर के आगे तो एक कुआं, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं। कहते हैं पारस देव मेरी एक आंख फूट जाए। और इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी की तो दोनों फूट गई। जब दोनों फूट गई तो महाराज सब अपने घर से बाहर निकले और कुएं में राम नाम। इसलिए प्यारे आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। आप सोचो हमारे संत आपके यहाँ पर पधारे, समय लेकर के आए, क्यों? आपके सुख के लिए, आपके कल्याण के लिए। उन्हें अपने दुख की चिंता नहीं है, अपने लिए उनको फिक्र नहीं है हम जाएंगे व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा, कुछ नहीं चिंता है। पर वो क्या सोचते हैं कि आपका कल्याण कैसे हो, इस विचार से आए। कीमती समय लेकर आए आपके पास, और समय से बढ़कर प्यारे कुछ नहीं होता है। समय बहुत बड़ा, समय का दान बहुत बड़ा दान होता है। उन्होंने आपके यहाँ आकर समय का दान दिया है, क्योंकि संत सुख में तो कोसों दूर होंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आपका दुख पड़ेगा ना तो संत सबसे पहले आपके पास आएंगे। ऐसे संत होते हैं। और संत क्या सिखाते हैं? भजन भगवान का कर लो, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत 2 दिन का मेला है।
जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को। कोई जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को। कोई जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को। कोई तैयार जाने को। कोई तैयार जाने को। बोझ गठरी धरे सर पर, बोझ गठरी धरे सर पे, खड़ा मन कर अकेला है, भजन भगवान का कर ले जगत दो दिन जय हो श्री राधे। सभी भाई कपट छल जादू करते खूब धन जोड़ा करोड़ों का। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का। कि धन जोड़ा करोड़ों का। ओ कि धन जोड़ा करोड़ों का। जाएगा कुछ क्या रे? जाएगा? लोग कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर कहो भगवान कहता है न देर है न अंधेर है बंदे, सब तेरे कर्मों की फेर है। कहाँ भूल में बैठे हो? कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का। कपट छल पाप करके खूब धन अरे जोड़ा करोड़ों का। कि धन जोड़ा करोड़ों का। कि धन जोड़ा करोड़ों का। पड़ा रह जाएगा सब कुछ, पड़ा रह जाएगा सब कुछ, संग जाना न मेरा है। पड़ा जाएगा सब कुछ संग जाना न ढेला है। जगत में जो हुआ पैदा उसे एक रोज जाना है। जगत में जो हुआ पैदा
कोई सहाय है। पिता सुत बंधु अरुदारा नहीं कोई सहाय है। पिता सुत बंधु अरुदारा नहीं कोई सहाय है। नहीं कोई सहाय है। नहीं कोई सहाय है। क्या? पिता सुत बंधु और उदारा नहीं कोई सहाय है, जिसका तुम सहारा ढूंढते हो कि यही वो करेगा हमारा सब कुछ, लेकिन अंत में क्या होता है? नाचता काल है सर पे, नाचता काल है सर पे, न चलता कुछ बहाना है। नाचता काल है सर पे, न चलना कुछ बहाना है। जगत में जो हुआ पैदा उसे एक रोज जाना है। जगत में जो हुआ अपना उसे रोज जाना है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। जगत दो दिन का मेला, जगत दो दिन का मेला। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। ये जगत मेला है और इस मेले में हर कोई अकेला है। हर कोई अकेला है। देखने को तो भीड़ है, लेकिन सब खुद में अकेले हैं। तो प्यारे, बहुत ही सुंदर, आइए हम आपको एक प्रसंग की ओर ले चलते हैं। आपने जो उस दिन सुना कि दिति के वंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का तो भगवान ने उद्धार किया, हिरण्यकश्यपु चला गया तपस्या करने। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी की तपस्या ऐसी किया कि एक दिन ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी कहते हैं, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्यकश्यपु कहता है, ब्रह्मदेव मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। कैसा? मैं अमरता का वरदान मांगता हूँ, मुझे अमर होना है। ब्रह्मदेव कहते हैं, ये वरदान तो बहुतों ने मांगा, लेकिन सब गए, कोई लाभ नहीं। अगर मांगना है तो कुछ और मांगो। हिरण्यकश्यपु कहता है कि नहीं। तो फिर ठीक है, आप देना चाहते हो तो जो मैं बोलूं ठीक है, इसके अलावा कुछ भी। कहता है कि मैं ना आकाश में मरूं, ना तो पृथ्वी पे मरूं, और ना तो जल से, ना अग्नि से,
ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से, न देवताओं से, न राक्षसों से, किसी से मेरी मृत्यु ना हो, ये कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मदेव कहते हैं, विचार करते हैं, बात तो वही है कि न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न देव न दानव, न पशु न पक्षी, कोई न मार सके, तो बात तो वही है। बस पहेलियों में उसने ये बात रखी है। ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु, चले गए। हिरण्यकश्यपु अपने राज्य में जाता है और जाकर के आज अपनी प्रजा को सताना प्रारंभ करता है। कहता है अपने सैनिकों से कि जाओ और देखो, जहां पर भी यज्ञ हवन पूजा पाठ भक्ति जप तप जो कुछ भी हो रहा हो ना, सब बंद कराओ, सब रोको। कोई मेरे राज्य में भक्ति पूजा जप तप पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान हूँ। अगर पूजा करनी है तो मेरी करो, जाप करना है तो मेरे नाम का करो, क्योंकि मैं अन्नदाता हूँ, और जो अन्नदाता होता है वही भगवान होता है। अपने प्रजा के ऊपर शासन चलाना प्रारंभ करता है। सब सैनिक जाते हैं, जा करके जहां पर भी देखते हैं कि जिधर भी पूजा पाठ यज्ञ हवन होते हैं, वहां पर बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं। संतों को हमारे अपने आप से सब कुछ रोकना पड़ जाता है, क्योंकि जब विघ्न पड़े, बाधा पड़े, हड्डियां डाल देते हैं, रक्त डाल देते हैं, तो खंडित कर देते हैं सब कुछ। संत बड़े दुखी हैं। अब सारी प्रजा परेशान है, लेकिन हिरण्यकश्यपु को उसके आगे कौन बोले, कौन क्या कहे, कोई कुछ नहीं बोलता है। सब डर के मारे जो हिरण्यकश्यपु कहता है सब वही करते हैं, बस उसी का शासन चलता है। उनका विवाह एक बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर कयाधु नाम की एक कन्या से होता है। अब वो तो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि वो तो कुछ कभी कहते ही नहीं है। अब ऐसे जो क्रूर व्यक्ति हो उसके समक्ष कौन कोई क्या बोल सकता है। अब कहते हैं कि उनके बच्चे हुए, लेकिन जो सबसे छोटा बालक है उसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जी बहुत छोटे हैं, 5 वर्ष के। प्रहलाद जी एक दिन अपने महल से निकले और महल से निकलकर आज जा रहे हैं बाहर का भ्रमण करने, खेलने जा रहे हैं। जैसे ही महल से निकले बाहर, उनको रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जब रोने की आवाज सुनाई पड़ी, प्रहलाद सोचते हैं कि कौन रो रहा है हमारे राज्य में, और कोई रोए ऐसा तो असंभव, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है। आज प्रहलाद जी चलते चले जा रहे हैं और क्या देखते हैं कि एक छोटी सी झोपड़ी जो कुम्हारिन की है वहां से आ रही है। अंदर प्रवेश करते हैं, कहते माता आप क्यों रो रही हो, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है आपको मैया, आप मुझे बताओ। आज कुमारिन माता कहती है, लाला मैं ना मिट्टी के पात्र बनाती हूँ और मैंने 3 बिल्ली के बच्चे पाले थे, वो ना जाने कैसे वो मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने उनको आग पर चढ़ा दिया, वो उसी में जलकर मर गए। मैं रो रही हूँ इसीलिए मुझे दुख है कि वो मेरे बच्चे अब मुझे कैसे मिलेंगे। मैं भगवान को पुकार रही हूँ कि प्रभु
जाओ और मेरे इन बच्चों को जीवदान दो। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे अरे माँ, आप ऐसी बात करती हो, भगवान को बुला रही हो तो रोने की क्या बात, हमसे बोलती ना, हम तो भगवान के साथ ही रहते। कुमारी माँ कहती है, अरे लाला तू भगवान के पास रहता है कब से? बोले हमारे पिताजी है ना हिरण्यकश्यपु, वही तो भगवान है, सारी प्रजा सारी जनता उन्हीं को तो भगवान मानती है। हमारे पिताजी कहते हैं जो अन्नदाता होता है, जो प्रजा का पेट पालता है, भरण पोषण करता है, वो भगवान ही होता है। तो हमारे पिताजी भगवान हुए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो कुमारी माँ कहती है, लाला तू बहुत छोटा है, तू अभी बहुत नादान है, क्योंकि तुझे नहीं पता कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है। अरे वो तो हमारी और तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य है, वो भगवान कभी नहीं हो सकते। और प्यारे, आजकल क्या होता है कि हमारी माताएं बहनें और बहुत हमारे भाई भी ऐसे क्या होता है कि कोई भी आता है थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है तो उसको भगवान मान लेते हैं। चमत्कार में विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य मनुष्य ही है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पाप आत्मा बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है, देव आत्मा बन सकता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बन सकता है। परमात्मा एक ही है। हम किसी व्यक्ति को हम भगवान मान लें? नहीं। आज वो कुमारी मैया समझाती, कहती लाला तू नहीं जानता है, अरे वो भी तो हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। आज जैसे ही कहा ये बात, और कहते हैं जो आज्ञाकारी पुत्र होगा ना, वो अपने पिता का कभी अपमान सहन नहीं कर सकता है। छोटे से प्रहलाद जी छोटी सी तलवार निकाल ली, कहते तुमने मेरे पिता का अपमान किया, मैं तुम्हारी गर्दन अभी इधर से अलग कर दूंगा। कुमारी मैया कहती वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मार तो कोई भी सकता है, लेकिन जो जीवदान दे वही तो भगवान है। अब जैसे ही कहा ये बात तो कहते अच्छा ठीक है, तो दिखा कहाँ है तेरा भगवान, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया। आज कुमारी मैया कहती है पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
भरोसा है बहुत तुम पर, भरोसा टूट ना जाए। भरोसा है बहुत तुम पर, भरोसा टूट ना जाए। भरोसा है बहुत तुम पर, भरोसा टूट ना जाए। जो निकले आँख से आंसू, जो निकले आँख से आंसू, तो बदनामी तुम्हारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय जय। कहता है न पल भर के लिए हटना, हमारे पास ही रहना। न पल भर के लिए हटना, हमारे पास ही रहना। धड़कता दिल मेरा धक धक, धड़कता दिल मेरा धक धक, बहुत ही बेकरारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। कहते हैं भाव से, हवाले कर दी कश्ती है, चलाओ जैसे तुम चाहो। चलाओ जैसे तुम चाहो, हवाले कर दी कश्ती है, चलाओ जैसे तुम चाहो। हवाले कर दी कश्ती है, चलाओ
कैसे तुम जानो, तेरे ही हाथ में जीवन, तेरे ही हाथ में जीवन की अब डोरी तुम्हारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। बचाना राहों में मुझको तुम्हारी जिम्मेदारी है। बचाना राहों में मुझको तुम्हारी जिम्मेदारी है। कलाई थाम कर रखना, मुसीबत सर पे भारी है। बचाना राह में मुझको तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज जैसे ही कुमारी मैया कहती है, आज भगवान स्वयं आकर के प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। आज जैसे ही भगवान आए हैं, कुम्हारी मैया के बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को जीदान देते हैं। और जब से प्रहलाद जी ने प्रभु की वो अद्भुत छटा देखी है ना, तो सब कुछ भूल गए, तलवार हाथ से छूट गई, भगवान के सी चरणों में नतमस्तक हो गए। अद्भुत निराली छटा है, ऐसी छटा जो दिव्य है, जो कभी नहीं देखा। कहते हैं कहा मैं आज, अभी तक मैं एक मनुष्य को भगवान मान रहा था, लेकिन नहीं, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो ये है। आज तो बस एक ही धुन गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जैसे ही वहां से आए, अपने महल में प्रवेश किया है। आज हिरण्यकश्यपु ने सुना, कहते हैं ये कौन मेरे बैरी, मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। सैनिक कहते हैं, सेवक बोले महाराज कोई नहीं, आपके ही राजकुमार प्रहलाद जी हैं। आज हिरण्यकश्यपु कहता है जाओ और लेकर के आओ, मेरे पास लेकर आओ। आज जैसे ही प्रहलाद जी को पास में लाया गया, गोदी में बिठाया है, हिरण्यकश्यपु कहते हैं बेटा तुमको पता है ना कि उसने तुम्हारे काका की हत्या की है, और तुम वो हमारा शत्रु है, वो हमारा बैरी है, और बेटा तुम उसी का जाप कर रहे हो, तुम उसी का नाम ले रहे हो। कोई क्या दुश्मन को कभी याद करता है? कोई दुश्मन का नाम लेता है? और प्यारे वाकई में देखा जाए तो सच यही है कि दुनिया में दो ही ज्यादा याद आते हैं, या तो मित्र या तो शत्रु, दो ही याद आते हैं। वास्तविकता यही है। अब प्रहलाद जी ने जब से भगवान की छटा देखी है, हिरण्यकश्यपु समझाता है बार बार कि बेटा भगवान मैं हूँ, तेरा पिता मैं भगवान हूँ। प्रहलाद जी कहते नहीं पिताश्री आप नहीं है, हमने भगवान को देखा है, भगवान का तो ऐसा ऐसा रूप है, भगवान की ऐसी छटा है, आप नहीं भगवान हो सकते, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। जैसे समझाया, आज कहते हैं ऐसे ये नहीं मानेगा। आज कहा कि जाओ और इसे गुरुकुल में डाल कर आओ, ये 5 वर्ष का हो गया है, इसको गुरुकुल में भेजो विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरुओं को बुलाया और गुरुओं को आदेश दिया कि देखो मेरे पुत्र प्रहलाद को राक्षसी विद्या सिखाओ,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये हमारे शत्रु का नाम जपे, उसको भूल जाए। गुरु कहते हैं ठीक ठीक, अब लेकर तो गए, अब जब गुरुकुल में लेकर गए तो जब तक पढ़ाई पढ़ाते हैं तब तक तो ठीक ठीक, और जैसे गुरु अपनी शिक्षा देना बंद करके अपने कक्ष में चले जाते हैं, वैसे ही प्रहलाद जी अपना एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब उनके मित्र मंडल आते हैं, कहते हैं अरे प्रहलाद तू इतना छोटा है और अभी देख हम सबकी खेलने खाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, ये भगवान का भजन वजन करने का कोई आवश्यकता नहीं अभी, चल मेरे साथ खेल। प्रहलाद जी कहते हैं तुम सब जाओ खेलो, हम नहीं जाएंगे क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इस छोटे से जीवन में हम अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, हमको तो अपने समय को भगवान के भजन में व्यतीत करना है। गर ले सको तो ले लो हरि नाम का सहारा, एक दिन यहीं पर छूटे घर बार सब तुम्हारा, एक दिन यहाँ पर छूटे घर बार सब तुम्हारा, अगर ले सको तो ले लो। लेकिन बच्चे हैं, कहते नहीं तुम्हें जो करना है करो, हम जा रहे, चले जाते हैं। पर प्रहलाद जी अपनी मस्ती में मस्त हैं। इधर एक दिन हिरण्यकशिपु कहते हैं जाओ और जा करके जरा देख कर आओ मेरा प्रहलाद अच्छे से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। सेवक आए, देखते हैं। अब इधर एक दिन हुआ क्या कि गुरु जी के पेट में बड़ी दर्द उठी, दर्द उठी। अब वो बार बार कहते हैं हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः। प्रहलाद जी जाते कहते एक बार कह दो श्री हरि श्री हरि, नहीं कहेंगे हिरण्यकशिपु नमो नमः, कहते एक बार कह दो बस श्री हरि। क्या होगा कहने से तेरे श्री हरि, और जैसे ही कहा श्री हरि कि उनके पेट की सारी पीड़ा एकदम उड़न छू गायब हो गई। बड़े खुशी में नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इधर से सेवक आए, देखते हैं प्रहलाद तो प्रहलाद, आज अन्य सभी बच्चे और गुरु भी साथ में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या चल रहा है? ऐसा भक्ति का रंग, ऐसा संग का रंग चढ़ गया। जाते हैं और हिरण्यकशिपु को बताते हैं अरे वहां पर आपके पुत्र तो आपके पुत्र गुरु भी साथ में हरि हरि। अच्छा जाओ मेरे पुत्र को लेकर आए हैं। आज कहते हैं बहुत समझाया, उनको विष का प्याला दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से उन्हें नीचे गिराया गया, कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे कुचलवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। उनको जिंदा दफन कर दिया, फिर भी वो आ गए, कुछ नहीं हुआ। आखिर में हार गए। हिरण्यकशिपु कहते हैं मैं अपनी बहन को बुलाऊंगा जिसका नाम होलिका है। बहन को बुलाने के लिए सेवक गए हैं होलिका को, क्योंकि होलिका जो थी ना, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक अमृतत्व की चुनरी को प्राप्त किया था, जिसे ओढ़ कर बैठ जाएं तो प्यारे उन्हें कुछ भी ना हो, ऐसी चुनर थी। इधर जब तक होलिका आए तब तक इधर प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझाते हैं, कहते हैं कि पिताश्री आप ये बेवजह घमंड में मत बैठो, एक दिन सबको मरना है, जो इस जगत में आया है ना उसे जाना है। आप कहाँ ये
अभिमान में हो कि मैं भगवान हूँ। भगवान नहीं हो सकते आप। बहुत समझाया, परंतु आज हिरण्यकश्यपु की समझ में कुछ भी नहीं आता है। होलिका बहन आई है और जब आई कहती है बताओ भैया मुझे क्या करना है। कहते हैं कि अपने इस भतीजे को गोद में लेकर के अग्नि की चिता पर बैठना है। प्रहलाद जी कहते हैं बुआ पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहते हैं कि मैंने तो श्री हरि को देखा है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे सर्वस्व है, वही भगवान है। बुआ आप भी हमारे पिताश्री की बातों में आप आ रही हैं। आपको नहीं पता क्या आपने भी तो तपस्या की है, आपने भी तो तप किया है। होलिका कहती है नहीं, जो मेरा भाई आदेश करेगा वही मैं करूंगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक सिधारा। कांच की रच बदले से लेही, करते डारी परस मन देही। कहते हैं मोक्ष की इच्छा कभी ना रखो। क्यों 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 नहीं रखना चाहिए? वैसे तो संसार में जो कोई आया है सब कहते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, अब इस दुनिया में नहीं आना है, सब कहते हैं। आपको लगता है क्या कि मोक्ष मिल जाए? कौन कौन चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? कौन चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले? कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति एक तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो बात भी समझो। आपको एक कमरे में गुलाब के कमल के पुष्पों से पूरे रूम को सजा दिया जाए, 56 प्रकार के व्यंजन उसमें रोज पहुंचाए जाएं और रोज घी की पूड़ियां बना बना के आपको उसी में दे दी जाएं और कह दिया जाए बस अब आपको इसी में रहना है, सारे सुख सुविधाएं, फ्रिज है उसी में, कूलर है उसी में, सब कुछ मिलेगा और बस बाहर से लॉक मार दिया जाए, अब बस इसमें से आपको बाहर नहीं निकलना है, अब बस इसी में तुम्हें रहना है। बताओ कब तक रहोगे? कब तक उसी तुम एक जगह पर कब तक रहोगे? क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होगी कि मैं बाहर देखूं, जरा बाहर की हवा पानी लगे? होगी ना? एक जगह पर बंद करके कोई एक जगह पर नहीं हो सकता। परमात्मा भी कहता है कि मोक्ष कैसे चाहिए? मोक्ष का मतलब होता है कि जीते जी अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। और जो व्यक्ति मरते दम तक कहता है कि मेरा अभी वो बाकी रह गया, मेरा अभी वो बाकी रह गया, उसे दिखा दो, इसे दिखा दो, कहीं वो चीज छूट ना जाए, ये बेटा ऐसे कर लेना, वो ऐसे कर लेना, जिसकी इच्छाएं मरते वक्त तक खत्म नहीं हुई तो मरने के बाद क्या उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाएगी? अरे जीते जी अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, यही मोक्ष की प्राप्ति है। तो इधर कहते हैं कि आज प्रहलाद जी को लेकर के होलिका बुआ जाती हैं और एक अग्नि की चिता तैयार की जाती है, उसमें जाकर बैठ जाती हैं। बैठ गई, आग लगाई गई, परंतु देखिए वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका उसी में स्वयं जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि यदि आप किसी का बुरा करना चाहोगे तो सबसे पहले स्वयं का बुरा हो जाता है। आज प्रहलाद जी
बचे और प्रहलाद जी तो वहीं पर अपने मित्रों के साथ उस राख को उड़ा उड़ा करके खेल रहे हैं और कहते हैं जिसको बचाने वाला है वो सर्वशक्तिमान, तो भला उसको कौन मार सकता है। बस एक ही धुन लगी है क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली सेवा करते हो सभी लोग, जय हो बागे बिहारी लाल की। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्रेम करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्रेम करते थे, तो छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा, अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे जरा मस्ती के साथ जाओ। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये ना कभी डर था कि ये दुनिया, कभी डर था कि ये दुनिया हमें अरे बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, फिर जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब
बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जाएगा जाएगा लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और प्यारे ऐसे मगन मस्त मौला प्रहलाद जी की ये सूचना सेवकों ने जैसे ही राजा के पास पहुंचाई है, आज राजा क्रोध के मारे आए और क्रोध से आज प्रहलाद जी को खींच कर ले गए घर में और हाथ तलवार निकाली। कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मानेगा, आज मैं तो स्वयं अपने हाथों से मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग करूंगा। जैसे ही तलवार निकाली है प्रहलाद जी को मारने के लिए, आज प्रहलाद की माँ सामने आ गई और वो तलवार माँ पर चल गई। माँ का अंत हुआ। प्रहलाद जी और खुशी में जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे। हिरण्यकशिपु कहते हैं कैसा ये मूर्ख बालक है कि माँ का अंत हो गया, शोक मनाने के बजाय ये खुशी में नाच रहा है। ऐसा भी कोई होगा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसमें हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है। आज सूर्य यहाँ पर अस्त होता है, उसी का कल कहीं और उदय होता है, इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। माँ का समय इतना ही था और जैसे ही ये बात कही, कहते तू बहुत भगवान भगवान करता है, बता कहाँ है तेरा भगवान? कहते मेरा भगवान तो सब जगह है, सब जगह है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान तो सब जगह है। अच्छा, जल में, थल में, जीव में, निर्जीव में, सब जगह है। हिरण्यकशिपु कहते हैं क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ, इसमें भी है। ठीक है, तो दिखा तेरा भगवान है। और जैसे ही तलवार उस खंबे पे मारी कि महाराज आज उस खंबे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और आज हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पे बिठाया। हिरण्यकशिपु कहता है आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ब्रह्मदेव से मैंने वरदान प्राप्त किया है, मुझे कोई देव दानव अस्त्र शस्त्र दिन रात घर के अंदर बाहर कहीं नहीं मार सकता। आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते हैं सुनो, अमृत है तो विष भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है, देव है तो दानव भी है, सब है। इसके लिए यदि जीवन है तो मृत्यु भी है। मैं ना तो देव हूँ और ना तो मनुष्य हूँ, मैं नर सिंह हूँ, ना पशु हूँ और ना ही मनुष्य हूँ। आधा मेरा शरीर पशु का है, सिंह का है, और मेरा नीचे का धड़ नर का है। इसलिए नर और सिंह, मैं तुझे ना दिन में ना रात में, मैं तुझे संध्या के समय मार रहा हूँ, ना घर के अंदर ना बाहर, मैं तुझे बीच दहलीज पे मार रहा हूँ। मैं तुझे ना अस्त्र ना शस्त्र, मैं तुझे स्वयं के नाखूनों से मार रहा हूँ। और जैसे ही कहा आज पेट को फाड़ दिया। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। अब भगवान बड़े क्रोध में, उनके पास कौन जाए? प्रहलाद जी उनके पास जाते हैं। प्रहलाद जी उनके पास जाते हैं, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। भगवान उनको अपने सीने से लगाते, हृदय से लगाते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। ये मेरा भक्त है। और क्या कहते हैं? बंधन दुनिया के झूठे अब तू सारे छोड़ दे बंधन। जैसे
प्रहलाद जी ने सब छोड़ दिया, ऐसे आप बंधन दुनिया के झूठे अब तू सारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बंधन दुनिया के तुम बंदे अब तो सारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के हवाले छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बंधन दुनिया के झूठे पुकारो वही मिलेगा, घट घट में वो रहता है, अपने भक्त जनों के संकट पल भर में हर लेता है, वो अपने भक्त जनों के संकट पल भर में हर लेता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, जहाँ पुकारो वही मिलेगा, घट घट में वो रहता है, अपने भक्त जनों के संकट अपने सर ले लेता है, अपने भक्त जनों के संकट अपने सर ले लेता है। वो तो चाहे जगत के सारे, वो तो चाहे जगत के सारे, वो तो तारे तोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहत, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर जा कहा नरसिंह बसे सब खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ, जिसकी जैसी द्वेष भावना उसको वैसा मिलता है, जिसकी जैसी द्वेष भावना उसको वैसा मिलता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है।
जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। वो तो चाहे तो चरणों को, वो तो चाहे तो चरणों को सत्संग में बोल दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बंधन दुनिया के झूठे अब तू सारे छोड़ दे, बंधन दुनिया के तू अब तो सारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बंधन दुनिया के झूठे अब तू सारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे, अपनी नैया को कन्हैया के सहारे छोड़ दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारी, आज बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य कथा आप सभी ने श्रवण की, और आपको संध्या के रात्रि के वेला का तो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है, आप सभी को ज्ञात हो गया है। इस 8:30 बजे से प्रारंभ होगा कार्यक्रम, तो आप सभी अभी प्रसादी ग्रहण करें, और क्योंकि आज हमारी विदाई है, मतलब मंच से आज विदाई है, तो आज हम इतने दिनों से जिनके घर में रह रहे हैं, जिस निवास स्थान पे रह रहे हैं प्यारे, उनके बारे में हम क्या कहें, शब्द ही कम पड़े, शब्द ही नहीं है, या यूं कहें इतने अच्छे हमारे इंद्र सिंह जी सेहरा और उनकी सपत्नी जी और इनकी दोनों बेटियां, जिनका नाम है विनीता जी और दीक्षा जी, और हमारे छोटू भैया जी अमित जिनका नाम है, उनको सभी छोटू के नाम से जानते हैं सभी ने, और समस्त कमेटी ने, मैं नाम नहीं जानती, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद उन्हें व्यास गद्दी से देती हूँ कि इतना सुंदर भव्य ये कार्यक्रम, और जो यहाँ पर सभी संत समाज और हमारा सभी का इतना सेवा सत्कार किया, वो तो शब्द ही कम है, धन्यवाद तो छोटा शब्द है। तो हमारी माताएं बहनें, आज हमारी विदाई यहाँ से, तो आप सभी विदाई गीत एक तो पहले नृत्य हो जाए, जिन जिनको सबको नृत्य करना है आप सभी खड़े हो जाइए, जिनको नृत्य करना है आप सभी खड़े हो जाएं, और कोई अच्छा सा आप सभी को झूमना है। देखो आज तक आपकी हस्ती जो भी होगी, जहां भी होगी, उधर से आ जाओ माता जी, चढ़ के आ जाओ। कहते हैं कि यदि जो कुछ भी हस्ती आपकी है, आप जो कुछ भी हो, आप अपने घर तक हो, लेकिन यहाँ पे हस्ती नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ मस्ती है, और भगवान के प्रेम की मस्ती है, भगवान के सत्संग की मस्ती है। तो सभी झूमते हुए, नाचते हुए ओ खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली,
दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। कैसे खेला है? लखी सुंदर फागुनी छटा के। हमारे विश्वनाथ जी दूसरे टाइप की होली खेलते हैं, काशी से आए इसलिए कहना है। लखी सुंदर फागुनी छटा के उनके गड़ाए, बोले रंग गुलाल से खेलो होली, बोले रंग गुलाल हटाओ, बोले हमारी गुलाल दूसरी है। लखी सुंदर फागुनी छटा के मन से रंग गुलाल हटा के चिता भस्म भर झोली, चिता भस्म भर झोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। काशी विश्वनाथ भगवान की